प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में काजाकिस्तान के एक सरसब्ज और शारदाब इलाके में एक लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। उसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो लोग बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उनके पास एक बूढ़ी गाय थी जो अब दूध देने के भी काबिल नहीं रही थी। एक दिन गरीब बूढ़े ने बैल के साथ गाय को बैलगाड़ी में जोता, बैलगाड़ी में जलाने वाली लकड़ियां रखी और बाजार की तरफ रवाना हुआ ताकि उन लकड़ियों को बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद सके। रास्ते में एक मोटे पेट वाला एक सौदागर मिला। उसने जब लकड़ियों का जायजा लिया और फिर बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, हे बूढ़े, क्या तुम ये बेचोगे? बूढ़े ने अर्जी से जवाब दिया, क्यों नहीं हुजूर। सौदागर ने पूछा, कितने सिक्कों में? बूढ़े ने कहा, सब 5 सिक्कों में। सौदागर ने कहा, सब 5 सिक्कों में? बूढ़े लकड़हारे ने इकरार में सर हिला दी और मामला तय हो गया। बूढ़ा इतना सीधा था कि वो सौदागर की चालाकी को समझ ना सका। चालाक सौदागर जल्दी से पास खड़े हुए लोगों की तरफ मुड़ा और उनसे कहने लगा, क्या तुम लोगों ने सुन लिया है कि लकड़हारे ने सब 5 सिक्कों में बेचने का सौदा किया है? सौदागर ने लफ्ज सब पर जोर दिया। वहाँ खड़े हुए लोगों ने अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अब मोटे सौदागर ने बूढ़े से कहा कि बैलगाड़ी को मेरे घर के सहन में ले आओ। जैसे ही बूढ़े ने लकड़ियां उतारने के लिए रस्सियां खोलनी शुरू की, सौदागर ने तेजी से अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और गरीब लकड़हारे को देते हुए कहा, ए बूढ़े, ये सिक्के लो और यहाँ से निकल जाओ। बूढ़े ने हैरत से सौदागर की तरफ देखा तो सौदागर ने कहा, देखो, तुमने कहा था कि सब 5 सिक्कों में बेचोगे, क्या तुमने नहीं कहा था सबसे मुराद बैलगाड़ी, उसके जानवर और ये सारा सामान है? गरीब बूढ़ा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा और मेरा सौदा खत्म। लेकिन बदनीयत सौदागर भला कब मानने वाला था। उसने सख्ती से बूढ़े को झिड़का और रस्सियों को थामते हुए कहा, सौदा कैसे खत्म हो सकता है? तुम किसी भी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास इतने गवाह हैं। अब इसके एक ही हल है कि अदालत में जाकर फैसला कराया जाए। बूढ़े ने सोचा कि चूंकि मैं गरीब हूँ इसलिए अदालत भी मेरे हक में फैसला नहीं देगी। लिहाजा उसने वो 5 सिक्के अपनी जेब में रखे और अपनी गुर्बत पर कुर्ता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर बूढ़े ने ये वाक़या अपनी बेटी को सुनाया। बेटी ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल पड़ोस से बैल और कुल्हाड़ा लेकर हम चले जाएंगे। घर में रखी हुई लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर मैं उनके ऊपर बैठ जाऊंगी। फिर हम सौदागर के पास जाएंगे। अगर वो पूछे कि लकड़ियां बेचनी है तो कहना ये लड़की की है, इसी से सौदा कर लो। इस मंसूबे के तहत अगले रोज बाप ने वैसे ही किया जैसा बेटी ने कहा था। लकड़ियों से लदी हुई बैलगाड़ी लेकर वो मकान सौदागर की तरफ रवाना हो गए। सौदागर ने देखते ही कहा, ओ बूढ़े आदमी, क्या ये लकड़ियां बेचने के लिए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, यह सामान इस लड़की का है, इससे पूछ लें। सौदागर ने लड़की की तरफ देखते हुए बोला, लड़की, क्या तुम ये बेचोगी? वो बोली, हाँ, क्यों नहीं। सौदागर ने कहा, कितने में? लड़की ने जवाब दिया, 5 सिक्कों में। सौदागर ने फिर पूछा, क्या ये सब? लड़की ने कहा, हाँ, सब। सौदागर ने जल्दी से पास खड़े हुए लोगों को गवाही के लिए बुलाया और कहा, तुम सबने सुन लिया ना कि ये लड़की सब 5 सिक्कों में देगी? लोगों ने हाँ में इशारा किया तो सौदागर ने जल्दी से कहा कि बैलगाड़ी सहन के अंदर ले जाओ। इस पर लड़की ने कहा, क्या तुम ये रकम अपने हाथ के साथ दोगे? सौदागर ने कहा, क्यों नहीं, मैं अपने हाथ के साथ ही ये रकम दूंगा। इस पर लड़की ने पास खड़े हुए लोगों से कहा, तुम लोगों ने सुन लिया ना कि सौदागर रकम अपने हाथ के साथ देगा। कोई ना समझ सका कि लड़की क्या चाल चलने वाली है, लेकिन वो जरूर देखना चाहते थे कि ये लड़की सौदागर की मकारी से कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, हमने सुन लिया है। और अब सब लोग तमाशा देखने के लिए सहन में जमा हो गए। जो ये रकम देने के लिए सौदागर ने अपना हाथ बढ़ाया, लड़की ने मजबूती से सौदागर का हाथ पकड़ा और अपना कुल्हाड़ा उठा लिया। सौदागर ने घबराते हुए कहा, वो ये क्या कर रही हो? लड़की ने रोबदार आवाज में कहा, मक्कार सौदागर, तुमने खुद ही कहा ना कि मैं अपने हाथ के साथ रकम दूंगा। इस बात पर ही सौदा हुआ था। सब इतनी तेजी के साथ होकर कि सौदागर घबरा गया। उसने सोचा, अगर ये मामला अदालत में जाता है तो मैं तो मुकदमा हार जाऊंगा। उसने बेदिली के साथ अपने हाथ के बदले 1000 सिक्के देने की पेशकश की जो लड़की ने कबूल कर ली। इस तरह लड़की ने अपनी जहानत से 4 लाख सौदागर को शिकस्त दे दी। अब 1000 सिक्के सौदागर ने लड़की को दे तो दिए, लेकिन वो सारा दिन यही सोचता रहा कि लड़की से अपनी बेइज्जती और नुकसान का बदला कैसे ले। फिर एक तरकीब उसके जहन में आई। वो लड़की के पास गया और कहा, आओ हम अदालत में चले। हमें एक किस्सा सुनाएंगे। अगर दूसरे ने उसके किस्से को झूठ साबित कर दिया तो उसे 1000 सिक्के देने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि दूसरा सच बोल रहा है तो वो सच के लिए सबूत देगा।
लड़की राजी हो गई। चुनांचे अगले दिन सौदागर और बूढ़े की लड़की और काफी तादाद में लोग अदालत में जमा हुए। पहले सौदागर ने अपनी बात छेड़ी। उसने कहा, मैंने साल भर पहले बहुत सी गंदम काश्त की थी। गंदम के बीज इतने साफ सुथरे थे कि गंदम के बड़े खूबसूरत पौधे उगे। फिर गंदम तैयार हो गई। जब गट्ठे बनाए गए तो हर गट्ठे में एक छोटा भेड़ का बच्चा मौजूद था। जब हला पैदा करने वाली जगह पर ये गट्ठे लेकर जाइए तो हर दाने में भेड़ का बच्चा था। जब इस गले को आटा पीसने की मशीन पर ले जाया गया तो परत के अब 2 पार्टों में से भेड़ के बच्चे निकल कर दौड़ने लगे और में करने लगे। सौदागर ये सब कह रहा था और वहाँ खड़े लोग सर हिला हिला कर इशारा कर रहे थे कि मोटा आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन जब काजी ने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि सौदागर का तो एक एक लफ्ज सच है। अगर गंदम के बीजों को अच्छी तरह साफ करके बोया जाए, गंदम अच्छी उगेगी। फिजा में इकट्ठी हुई गंदम के ढेर छोटे भेड़ के बच्चे दिखाई देते हैं और जब गल्ला अलहदा करने के लिए इसे हवा में उड़ाया जाता है तो हर दाना भेड़ का जवान बच्चा बन जाता है। और जब उस गल्ले को पीसने के लिए मशीन में डाला जाता है तो यकीनन भेड़ के बच्चों की तरह ये मैं करते हैं। लड़की ने किस उम्दा तरीके से इसको बयान किया कि काजी और सौदागर लड़की की बात की मुखालिफत न कर सके। अब लड़की की बारी थी। उसने मोटे सौदागर की तरफ देखा और कहा, देखो मेरा चचा तिजारती काफिलों की रहनुमाई करता था। एक दफा जब वो जंगल में 600 ऊंटों के काफिले की रहनुमाई कर रहा था तो अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और इसे लूट लिया। उस दौरान पैदल चलने वाले चंद बेगुनाह भी मारे गए। कल मेरे चचा ने मुझे बताया कि काफिले को लूटने वाले और बेगुनाहों को कत्ल करने वाले डाकुओं का सरदार यही मोटा सौदागर है। फिर लड़की ने सौदागर को मुखातिब करते हुए पूछा, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच कह रही हूँ? उस वक्त वहाँ खड़े हुए लोगों में शोर बुलंद हुआ। सौदागर इतना खौफजदा हुआ कि बेहोश होकर जमीन पर गिरी। जब थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने तमाशाइयों को जोर से कहते हुए सुना, वो डाकुओं के सरदार, हे मक्कार इंसान, अब बोलो। लेकिन वो कैसे बोल सकता था? उसकी तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। काजी ने भी सौदागर से जवाब तलब किया। सौदागर जानता था कि अगर उसने कहा कि लड़की सच कह रही है तो उसे न सिर्फ काफिले से लूटे गए सामान और ऊंटों की कीमत देनी पड़ेगी बल्कि उसे मौत की सजा भी होगी। और अगर कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है तो मुआहिदे के मुताबिक 1000 सिक्के देने पड़ेंगे। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। अब वहाँ खड़े हुए लोग और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने सौदागर को दबोच लिया और मारने लगे। आखिर जब सौदागर ने इंतहाई मुर्दा आवाज में कहा, वो झूठ बोल रही है। अब लड़की बाजी जीत गई। झूठे और मक्कार सौदागर को शिकस्त हुई। उसने लड़की को 1000 सिक्के दिए और किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो बड़े मेहरबानी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।